Hello and welcome to International English Language Classes. Friends, पीटी सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक टास्क में कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं वो बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स दो प्रकार की होती है। एक तो है ड्रैग एंड ड्रॉप जिससे केवल रीडिंग सेक्शन के लिए मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा ड्रॉप डाउन है जिससे राइटिंग और रीडिंग सेक्शन दोनों सेक्शंस के लिए मार्क्स मिलेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ड्रॉप डाउन में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन दोनों टास्क के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ग्रामर में क्या करना है वो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टास्क में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अगर बेसिक ग्रामर आता हो तो आपका 50% काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गैप के पहले जहां पर इज, वॉज, विल बी लगा हो तो आप दिए गए ऑप्शन में से कोई वर्ब के साथ आईएनजी दिखाई देता है तो वहां पर उस वर्ब को लगा के देखें। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्लैंक या फिर इट वॉज ब्लैंक जैसी गैप्स में ज्यादातर आईएनजी वाले वर्ब आ सकते हैं। इसलिए पहले तो ये देखें कि आईएनजी वाले वर्ब है और उसमें जो वाक्य के अनुरूप फिट बैठता है तो उसे चुन लीजिए। वोकैबुलरी, जितना हो सके उतने सिनोनिम्स को जाने। आप जो भी नया शब्द देखें या सुने उसे तुरंत गूगल कर ले और अपने तरीके से याद करने की कोशिश करें। आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए 1 महीने तक हर दिन कम से कम 1 घंटा अंग्रेजी में किताबें या अखबार पढ़ने होंगे। कोलोकेशंस कुछ और नहीं बल्कि 2 अलग अलग शब्द हैं मगर एक साथ लिखे जाते हैं। आपको वाक्य में पहला शब्द देखते ही दूसरा शब्द क्या है उसका पता लग जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे फास्ट फूड, पावरफुल इंजन, मेक एन एफर्ट। यहां पर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर गैप के पहले फास्ट है और ऑप्शन में कहीं फूड दिया गया है तो आप उसे उस गैप में रख के देखें और ग्रामेटिकली और वाक्य के अनुरूप फिट बैठता है तो उसे चुन लीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न के लिए कुछ मिसिंग वर्ड्स के साथ एक पैसेज दिया गया होता है। आपके पास टेक्स्ट के नीचे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसका उपयोग आप गैप्स को भरने के लिए कर सकते हैं। पैसेज को जल्दी से पढ़ लें। सारे टेक्स्ट के अर्थ को समझने से आपको प्रत्येक गैप के लिए सही शब्द चुनने में सहायता मिलेगी और पढ़ते समय दिए गए ऑप्शन से गैप को भरने का प्रयास करें जिससे कुछ समय की बचत होगी। पहले नॉन गैप्स भरें, यानी ऐसे शब्द चुने जो अर्थ और व्याकरण से मेल खाते हो। ग्रामेटिकली रॉन्ग वर्ड्स को छोड़ दे और उसी वर्ड्स को चुने जो गैप में फिट बैठता हो। बचे हुए गैप्स के लिए सभी ऑप्शंस को फिर से पढ़े। जो फिट बैठता ना हो उसे हटा दे और सही ऑप्शन भर दे। यदि आप इससे पहले ही कोई गैप भर चुके हैं तो भी विकल्प न छोड़े, क्योंकि कभी कभी आपने गलत भर दिया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे सही से बदल दें। याद रखें कि दिए गए गैप्स की तुलना में ज्यादा ऑप्शंस होंगे और आप दिए गए सभी का उपयोग नहीं करेंगे। सही व्याकरण वाले 2 अलग अलग शब्द हो सकते हैं लेकिन अर्थ भी अलग अलग होगा। इसलिए गैप के पहले और गैप के बाद कुछ शब्दों को पढ़ें जो आपको सही शब्द की पहचान करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ड्रॉप डाउन गैप्स में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न के लिए ड्रॉप डाउन मेनू में 4 से 5 शब्द होते हैं और आपको पैराग्राफ के प्रत्येक गैप के लिए सही शब्द का सिलेक्शन करना है। ऑप्शंस के कुछ अर्थ कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे लेकिन सभी वर्ड्स गैप पर फिट नहीं बैठेंगे। इसलिए सावधानी से सिलेक्शन करें। पूरा पैराग्राफ पढ़े। कभी कभी पूरा विचार पैराग्राफ के बीच में कहीं होगा जो आपको आंसर की पहचान करने में मदद करता है। इसलिए जल्दी से पूरा पैराग्राफ को पढ़ लीजिए।
ऐसे शब्द चुने जो अर्थ और व्याकरण से मेल खाते हैं। इस प्रकार के गैप्स में भी ग्रामर, वोकैबुलरी और कोलैक्वेशंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप शब्दों का अर्थ जानते हैं तो आप इसे वाक्य के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर ग्रामर को चेक कर लीजिए कि भाई आपने जो वर्ड रखा है वो सही बैठता है कि नहीं बैठता है। आसपास के संदर्भ को देख के एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी। गैप के पहले और बाद वाले वर्ड्स भी आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऑपोजिट वर्ड्स और रिपीट किए गए वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं जो आपको अधिक तेजी से आंसर खोजने में मदद करते हैं। दोस्तों, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ जाने बिना भारी मटेरियल्स की प्रैक्टिस करना शायद वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि यह आपकी रीडिंग स्किल्स में सुधार नहीं लाएगा। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि आप अधिक से अधिक बुक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स देखें ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये प्रयास करें कि एक प्रश्न के लिए 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा आप समय न दें। इस तरह से प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बढ़िया हो जाएगा, और जब आप रियल एग्जाम देते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। थर्डली, अगर आप ये सोचते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 1 हफ्ता काफ़ी है तो आप गलत हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर, वोकैबुलरी और कोलैक्वेशंस पे डिपेंडेंट है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की हैबिट डालने से ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ऐसे ही कुछ टिप्स जानने के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।